आज हम बात करने जा रहे हैं अमरोहा की एक ऐसी बड़ी खबर की जिसने पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर आरोपों के बीच अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस पूरे मामले में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अमरोहा में आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष मनु शर्मा एडवोकेट की शिकायत पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जिलाधिकारी नितिन गौड़ के निर्देश के बाद सीडीओ अश्विनी मिश्रा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए मोनिका के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इस जांच समिति को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वह 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपे। अब बात करते हैं उन गंभीर आरोपों की जो इस शिकायत में लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार सबसे पहला आरोप यह है कि बीएसए कार्यालय में संबद्ध कर्मचारियों को उनके मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया, यानी नियमों के विपरीत उन्हें अनुचित लाभ दिया गया। दूसरा बड़ा आरोप, वर्ष 2023 से 2026 के बीच कई ऐसे निजी विद्यालयों को मान्यता दी गई जो विभागीय मानकों और सरकारी नियमों पर खरे नहीं उतरते। इन स्कूलों के पास न तो मान्यता के लिए जरूरी भवन मानचित्र था और न ही अन्य जरूरी मानक पूरे किए गए थे। तीसरा आरोप, जिला स्तर पर हुई बैठकों के कार्यवृत्त यानी रिकॉर्ड में कथित फर्जीवाड़ा किया गया। ऐसे रिकॉर्ड तैयार किए गए जिनका जमीनी स्तर पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। चौथा आरोप, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी में भारी गड़बड़ी और घोटाले का। पांचवा आरोप, सरकारी वाहन की लॉगबुक में फर्जी और मनमानी एंट्री करने का। और सबसे गंभीर आरोप, शिक्षकों के चयन वेतनमान निर्धारण में भारी धांधली, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। इन सभी आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सीडीओ अश्विनी मिश्रा द्वारा गठित इस कमेटी में उप शिक्षा निदेशक, डायट बुढ़नपुर और जिला विद्यालय निरीक्षक को शामिल किया गया है। यह टीम पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या ये सिर्फ आरोप हैं या फिर सच में सिस्टम के अंदर कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या ये सिर्फ आरोप हैं या फिर सच में सिस्टम के अंदर कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, जब हमने इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की ताकि सच्चाई का दूसरा पहलू भी सामने आ सके, तो हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने न केवल कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया, बल्कि हमसे किसी भी प्रकार की बातचीत करने से भी साफ मना कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर विभाग अपनी बात रखने से क्यों बच रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? या फिर इन गंभीर आरोपों के पीछे कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है? आखिर क्यों? क्या छुपाया जा रहा है? अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग जनपद अमरोहा के मौजूदा शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं और आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे सही चयन वेतनमान लागू न होना, ग्रेच्युटी का सही भुगतान न होना, विभागीय उत्पीड़न या किसी अधिकारी द्वारा सुविधा शुल्क की मांग, तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आपकी आवाज उठाना और आपकी समस्या को सामने लाना ही हमारा उद्देश्य है। अमरोहा का यह मामला अब सिर्फ एक शिकायत नहीं रह गया है, यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है
जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या सच सामने आएगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए। एसोसिएशन को बहुत समय से काफी लोगों के द्वारा, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के द्वारा कई बार अवगत कराया गया और ये हमसे शिकायत की गई कि उनके डिपार्टमेंट में बहुत गलत तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, शासनादेशों के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं और बीएसए महोदया के माध्यम से जो है वो काम वहां पर गलत तरीके से हो रहे हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा एक जिलाधिकारी महोदय से 7 बिंदुओं पर एक शिकायत की गई। जिलाधिकारी महोदय ने उन 7 बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच सर्वप्रथम जो है सीडीओ महोदय को प्रेषित की। सीडीओ महोदय के द्वारा 2 सदस्य की जांच कमेटी गठित की गई है और बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट से संबंधित और बेसिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित जो भी हमारे 7 बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर उसकी जांच विस्तार से की जाएगी।